students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss about exercise 2.5 of class 8. Now question number first हमें क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ हम देखें x/2 एंड 1/5, तो 2 और 5 का एलसीएम आपका 10 हो गया। एलसीएम लेना आप सब जानते हो। तो यहाँ से 2 से 10 को कैंसिल करोगे तो क्या जाएगा 5x माइनस, अब 5 से जब आप 10 को कैंसिल करोगे तो 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया आपका 12। 3 4 जा 12 और 4 में फिर x की मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 और 3 में 1 की करोगे तो 3। अब क्या हुआ, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। साथ में हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने का रीज़न क्या है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ होता तो हम केवल एक वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जबकि हमारी दूसरी वैल्यू जो होती है वो लीव रह जाती है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाती तो जब 6 की मल्टीप्लाई होती तो केवल 5x में हो जाती, वो 2 रह जाता है, इसलिए हम ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करा हमने 5x माइनस 2 को, दिस इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई होगी 4x प्लस 3 में, तो 6 5 हो गया हमारा 30x माइनस 6 2 12, दिस इक्वल टू 5 4 20x प्लस 5 3 15। अब वेरिएबल्स को एक साइड, न्यूमरिक वैल्यू दूसरी साइड, तो क्या हो गया 30x माइनस 20x। जब आप वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफ़र करते हो तो हमेशा क्या होता है, हमारा सिंबल चेंज हो जाता है। 30x माइनस 20x हो गया 10x और 15 और 12 मिलके हो गए 27। तो वैल्यू हो गई x इजिकल टू 27/10, या फिर हम इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। 10 से जब डिवाइड करोगे तो x आ गया 2.7। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 4 एंड 6 डिनोमिनेटर में। 2 4 और 6 का एलसीएम आता है हमारा 12। 2 से 12 को कैंसिल करोगे तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 6n, 2 6 जा 12 और 4 3 जा 12, और यहाँ पे क्या होगा 3n इंटू 3 प्लस 5n एज इट इज़, और 6 को 12 से कैंसिल करा तो 6 2 जा 12 इक्वल टू 21/1। ये वैल्यू आ गई आपकी 6n माइनस 9n प्लस 10n डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 21/1। अब आपका देखिए, अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 10n और 6n मिलके 16n हो गए, और 16n में से 9n गया है आपका, तो क्या बचेगा 7n बचेगा। लेकिन हम चलिए अभी इसको सॉल्व और कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचा आपका 7n डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 21/1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब आपने इसको क्रॉस कर लिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7n इक्वल टू 21 इंटू 12। तो 7n इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो गई 7n इक्वल टू 21 इंटू 12 करोगे तो 12 1 12 1 कैरी 12 2 24 1 25, तो n इज इक्वल टू 252 डिवाइड बाय 7। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 और 7 6 42, तो n इज इक्वल टू 36। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी इसी तरह का है। x प्लस 7 माइनस 8x डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले इस वैल्यू को आप ऐसे लिख लीजिए, हर वैल्यू के नीचे 1 तो होता ही है ना, तो 7/1 माइनस 8x डिवाइड बाय 3 ये दे रखा है। इसी तरह इधर गिवन है हमारा 17/6 माइनस 5x डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से आपको क्लियर समझ आ गया कि आपका एलसीएम 3 हो गया। तो यहाँ दोनों जगह 1 1 है तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x में, फिर 3 की मल्टीप्लाई 7 में होगी, तो 7 3 21 माइनस 8x, ठीक है, इक्वल टू 2 और 6 का एलसीएम हो गया आपका 6, 17 एज इट इज़, और 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, है ना, तो सीधे ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का 8x और प्लस का, इन दोनों को आप इकट्ठे करोगे तो 8x में से 3x गया तो माइनस का 5x, माइनस की वैल्यू बड़ी थी इसलिए सिंबल माइनस का, प्लस 21। देखो डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ डिवाइड में आ गया 1, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ हो गया 17 माइनस 5 3 15x डिवाइड बाय 2, यहाँ भी ब्रैकेट लगाइए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 5x प्लस 21 में, ठीक है, और इज इक्वल टू में 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 17 माइनस 15x में। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 2 जा 10x, माइनस का 10x और 21 2 जा 42 इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। अब वेरिएबल्स को एक साइड और न्यूमरिक वैल्यूज को दूसरी साइड, तो माइनस का 10x और प्लस का 15x
इक्वल टू 17 और 42 इधर जाके RHS में जाके हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे 15x में से 10x माइनस हुआ तो बचा 5x और ये बचेगा माइनस का 25। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -25 डिवाइड बाय 5, 5 5 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5। ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ तो केवल आपको सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, कि और कोई वैल्यू ही नहीं है साथ में। तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 आप क्रॉस कर दीजिए। 5 की मल्टीप्लाई आपने की x माइनस 5 में और 3 की मल्टीप्लाई आपने की x माइनस 3 में। तो 5x मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, 5 की x में करिए 5x और 5 में करोगे 5 5 25 इक्वल टू, ये हो गया आप x था यहाँ पे, ये हो गई 3x माइनस 9। अब वेरिएबल्स को एक साइड ले जाओ, यानी कि 3x को ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी इसको इधर, इस वाले 3x को, और 25 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 9 और प्लस का 25। तो वैल्यू हो गई 2x। 25 में से आपका 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 16। तो x हो गया 16/2, यानी 16/2 मीन्स x इज इक्वल टू 8, है ना। 2 6 2 8 16। तो x की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t माइनस 2 एंड दिस। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 का LCM क्या हो गया, 12 हो गया। तो 4 3 ज़ा 12, तो अपोजिट मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 काटोगे तो 3 टाइम्स, 3 की मल्टीप्लाई होगी किसमें, 3t माइनस 2 में, ठीक है, माइनस 3 से 12 को काटोगे 3 4 ज़ा 12, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी सेकेंड ब्रैकेट यानी 2t प्लस 3 में इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू थी 2/3 माइनस t/1। तो यहाँ पे LCM हो जाएगा आपका 3, 2 एज इट इज़ माइनस 3t। ये काट सकते हो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब ब्रैकेट ओपन करिए, 3 3 हो गया आपका 90 माइनस 3 2 6, अब माइनस 4 2 80। देखिए अब यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे। सिंपल हम इस बात को ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर कभी भी माइनस हो तो ब्रैकेट की सारी वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। डिवाइड बाय हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t/1। ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे। अब 9t में से 8t गया तो खाली क्या बचेगा आपका 1t, और 12 और 6 हो गए 18 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t डिवाइड बाय 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, ये है आपका 1t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 3t। दिस इक्वल टू 1t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 4t 12t। अब ट्रांसफ़र कर लीजिए आप, तो ये हो गया 1t प्लस 12t इज इक्वल टू 8 प्लस 18। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 13t इज इक्वल टू 18 और 8 मिलके क्या होगा 26। तो t इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 13, 13 2 जा 26। तो t इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका कितना, 2। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका m माइनस m1/2। देखिए नीचे 1, डिनोमिनेटर हो गया आपका यहाँ पे 2, तो क्या हो गया 2m माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे LCM हो गया आपका 3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 माइनस, अब m माइनस 2, ठीक है। तो आपने ब्रैकेट ओपन किया, 2m माइनस m, ब्रैकेट के बाद माइनस का तो प्लस का 1 हो गया, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस का 2, ब्रैकेट के बाद माइनस था, सिंबल सब चेंज हो गए, डिवाइड बाय 3। क्रॉस करने से पहले हम ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लें। 2m माइनस 1 हो गया m प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 और 2 क्या हो गया 5, 5 माइनस m डिवाइड बाय 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई होगी किस में, m प्लस 1 में। दिस इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई होगी आपकी किस में, 5 माइनस m में। ये हो गई आपकी 3m प्लस 3 इक्वल टू 5 to 10 माइनस 2m। अब ये 2m को आप इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, 3 को इधर कर लीजिए, तो 3m प्लस 2m, और ये हो गया आपका 10 माइनस 3 और 2 क्या हो गया 5m, 5m इज इक्वल टू 7। तो m इज इक्वल टू 7/5, ये आपका आंसर आ गया।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. Students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss about exercise 2.5 of class 8. Now question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो यहाँ हम देखें x/2 and 1/5. तो 2 और 5 का एलसीएम आपका 10 हो गया. एलसीएम लेना आप सब जानते हो. तो यहाँ से 2 से 10 को कैंसिल करोगे तो क्या जाएगा 5x माइनस, अब 5 से जब आप 10 को कैंसिल करोगे तो 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया आपका 12. 3 4 जा 12 और 4 में फिर x की मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 और 3 में 1 की करोगे तो 3. अब क्या हुआ, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर को. 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. साथ में हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे. ब्रैकेट लगाने का रीज़न क्या है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ होता तो हम केवल एक वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जबकि हमारी दूसरी वैल्यू जो होती है वो लीव रह जाती है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. जैसे अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाती तो जब 6 की मल्टीप्लाई होती तो केवल 5x में हो जाती, वो 2 रह जाता, इसलिए हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे. 6 से मल्टीप्लाई करा हमने 5x माइनस 2 को, दिस इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई होगी 4x प्लस 3 में, तो 6 5 हो गया हमारा 30x माइनस 6 2 12, दिस इक्वल टू 5 4 20x प्लस 5 3 15. अब वेरिएबल्स को एक साइड, न्यूमरिक वैल्यू दूसरी साइड, तो क्या हो गया 30x माइनस 20x. जब आप वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफ़र करते हो तो हमेशा क्या होता है, हमारा सिंबल चेंज हो जाता है. 30x माइनस 20x हो गया 10x और 15 और 12 मिलके हो गए 27. तो वैल्यू हो गई x इजिकल टू 27/10, या फिर हम इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं. 10 से जब डिवाइड करोगे तो x आ गया 2.7. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 4 एंड 6 डिनोमिनेटर में. 2 4 और 6 का एलसीएम आता है हमारा 12. 2 से 12 को कैंसिल करोगे तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 6n. 2 6 जा 12 और 4 3 जा 12 और यहाँ पे क्या होगा 3n इंटू 3 प्लस 5n एज इट इज़, और 6 को 12 से कैंसिल करा तो 6 2 जा 12 इक्वल टू 21/1. ये वैल्यू आ गई आपकी 6n माइनस 9n प्लस 10n डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 21/1. अब आपका देखिए, अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हो. 10n और 6n मिलके 16n हो गए और 16n में से 9n गया है आपका, तो क्या बचेगा 7n बचेगा. लेकिन हम चलिए अभी इसको सॉल्व और कर लेते हैं. तो यहाँ पे बचा आपका 7n डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 21/1. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. अब जब आपने इसको क्रॉस कर लिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7n इक्वल टू 21 इंटू 12. तो 7n इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो गई 7n इक्वल टू 21 इंटू 12 करोगे तो 12 1 12 1 कैरी 12 2 24 1 25. तो n इज इक्वल टू 252 डिवाइड बाय 7. 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 और 7 6 जा 42. तो n इज इक्वल टू 36. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी इसी तरह का है. x प्लस 7 माइनस 8x डिवाइड बाय 3. तो सबसे पहले इस वैल्यू को आप ऐसे लिख लीजिए, हर वैल्यू के नीचे 1 तो होता ही है ना. तो 7/1 माइनस 8x डिवाइड बाय 3 ये दे रखा है. इसी तरह इधर गिवन है हमारा 17/6 माइनस 5x डिवाइड बाय 2. अब यहाँ से आपको क्लियर समझ आ गया कि आपका एलसीएम 3 हो गया. तो यहाँ दोनों जगह 1 1 है तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x में, फिर 3 की मल्टीप्लाई 7 में होगी तो 7 3 21 माइनस 8x, ठीक है, इक्वल टू 2 और 6 का एलसीएम हो गया आपका 6, 17 एज इट इज़, और 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15 है ना. तो सीधे ये वैल्यू आएगी. तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का 8x और प्लस का, इन दोनों को आप इकट्ठे करोगे तो 8x में से 3x गया तो माइनस का 5x. माइनस की वैल्यू बड़ी थी इसलिए सिंबल माइनस का, प्लस 21. देखो डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6. यहाँ डिवाइड में आ गया 1, ब्रैकेट लगा दिया. यहाँ हो गया 17 माइनस 5 3 15x डिवाइड बाय 2, यहाँ भी ब्रैकेट लगाइए. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 5x प्लस 21 में, ठीक है, और इस इक्वल टू में 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 17 माइनस 15x में. तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
5 टू जा 10x माइनस का 10x और 21 टू जा 42 इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। अब वेरिएबल्स को एक साइड और न्यूमरिक वैल्यूज को दूसरी साइड, तो माइनस का 10x और प्लस का 15x इक्वल टू 17 और 42 इधर जाके RHS में जाके हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे 15x में से 10x माइनस हुआ तो बचा 5x और ये बचेगा माइनस का 25। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाई 5, 5 5 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 5। ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ तो केवल आपको सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, किस और कोई वैल्यू ही नहीं है साथ में। तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 आप क्रॉस कर दीजिए। 5 की मल्टीप्लाई आपने की x माइनस 5 में और 3 की मल्टीप्लाई आपने की x माइनस 3 में। तो 5x मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, 5 की x में करिए 5x और 5 में करोगे 5 5 25 इक्वल टू, ये हो गया आप x था यहाँ पे, ये हो गई 3x माइनस 9। अब वेरिएबल्स को एक साइड ले जाओ, यानी कि 3x को ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी इसको इधर, इस वाले 3x को और 25 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 9 और प्लस का 25। तो वैल्यू हो गई 2x। 25 में से आपका 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 16। तो x हो गया 16/2, यानी 16/2 मीन्स x इज इक्वल टू 8, है ना। 2 6 जा 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t माइनस 2 एंड दिस। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 का LCM क्या हो गया, 12 हो गया। तो 4 3 जा 12, तो अपोजिट मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 काटोगे तो 3 टाइम्स, 3 की मल्टीप्लाई होगी किसमें, 3t माइनस 2 में, ठीक है, माइनस 3 से 12 को काटोगे 3 4 जा 12, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी सेकेंड ब्रैकेट यानी 2t प्लस 3 में इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू थी 2/3 माइनस t/1। तो यहाँ पे LCM हो जाएगा आपका 3, 2 एज इट इज़ माइनस 3t। ये काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ब्रैकेट ओपन करिए, 3 3 हो गया आपका 9t माइनस 3 2 6, अब माइनस 4 2 8t। देखिए अब यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे। सिंपल हम इस बात को ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर कभी भी माइनस हो तो ब्रैकेट की सारी वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। डिवाइड बाय हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t/1, ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे। अब 9t में से 8t गया तो खाली क्या बचेगा आपका 1t, और 12 और 6 हो गए 18 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t डिवाइड बाय 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, ये है आपका 1t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 3t। दिस इक्वल टू 1t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 टू 8 माइनस 4t 12t। अब ट्रांसफ़र कर लीजिए आप, तो ये हो गया 1t प्लस 12t इज इक्वल टू 8 प्लस 18। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 13t इज इक्वल टू 18 और 8 मिलके क्या हो गया 26। तो t इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 13, 13 2 जा 26, तो t इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका कितना 2। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका m माइनस m1/2। देखिए नीचे 1, डिनोमिनेटर हो गया आपका यहाँ पे 2, तो क्या हो गया 2m माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे LCM हो गया आपका 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 माइनस अब m माइनस 2, ठीक है। तो आपने ब्रैकेट ओपन किया, 2m माइनस m, ब्रैकेट के बाद माइनस का तो प्लस का 1 हो गया डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस का 2, ब्रैकेट के बाद माइनस था, सिंबल सब चेंज हो गए डिवाइड बाय 3। क्रॉस करने से पहले हम ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लें। 2m माइनस 1 हो गया m प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 और 2 क्या हो गया 5, 5 माइनस m डिवाइड बाय 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई होगी किस में, m प्लस 1 में। दिस इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई होगी आपकी किस में, 5 माइनस m में। ये हो गई आपकी 3m प्लस 3 इक्वल टू 5 to 10 माइनस 2m। अब ये 2m को आप इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, 3 को इधर कर लीजिए, तो 3m प्लस 2m
और ये हो गया आपका 10 माइनस 3 और 2 क्या हो गया 5m 5m इज इक्वल टू 7। तो m इज इक्वल टू 7/5 ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।